हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि चा का वर्ण च वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो चा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है क्या? तालु होता है चा वर्ण का उच्चारण स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, एक निम्नलिखित में से एक निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है, चिन्हित कीजिए। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह का कौन सा निबंध नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति है, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। किसका? भारतीय संस्कृति जो है सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद रघुनंदन नाटक के लेखक हैं। ठीक है, आनंद रघुनंदन जो नाटक है ये किसका है? तो ये है महाराज आनंद रघुनंदन। ठीक है, तो ये किसका है? महाराज विश्वनाथ सिंह का है। ठीक है, किसका है? आनंद रघुनंदन आनंद विश्वनाथ सिंह का है। और ठीक है, और इसके अलावा और किसका है? तो वो भारतेंदु के पिता जो हैं, तो ये आनंद रघुनंदन जो नाटक है ये है किसका? महाराज विश्वनाथ सिंह का है। और ये 1830 में, कब? 1830 में ये प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, एक जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? ठीक है, आदिकाल को जॉर्ज गियर्सन ने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है क्या? चारण काल। ठीक है, इन्होंने चारण काल नाम दिया है आदिकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट, एक डॉक्टर रामकुमार वर्मा निम्नलिखित में से एक एकांकी के लेखक नहीं है। ठीक है, तो जो इनकी एकांकी नहीं है वो कौन सी नहीं है? बहू की विदा इनकी नहीं है, तो किसकी है? जरा कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में किस विरहणी के विरह वर्ण को हिंदी साहित्य की अमूल निधि कहा गया है? ठीक है, हिंदी साहित्य की अमूल निधि कहा गया है, वो कौन से हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास की राधा के विरह वर्ण को कहा गया है। किसके? प्रिय प्रवास की राधा को कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में निम्नलिखित में से एक नहीं है। कौन से व्याख्याकारों में नहीं है जिन्होंने इनके रस सूत्र की व्याख्या की है? तो वो नंदी के स्वर नहीं है। ठीक है, कौन नहीं है? तो नंदी के स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किस निम्न में से किसका है? ठीक है, तो ये कथन किसका है? ये कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भ्रमर शब्द के निम्नलिखित पर्यायवाचियों में एक अशुद्ध है, एक भ्रमर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो माधव है ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कहानियों में एक कहानी अमरकांत की नहीं है। ठीक है, तो एक कहानी अमरकांत की कौन सी नहीं है? तो पान का पत्ता ये अमरकांत की नहीं है। ये किसकी है? तो निराला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सूची ए को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करते हुए कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ क्या है? रचनाएं हैं, दूसरी तरफ क्या है? रचनाकार है। इनको क्या करना है? सुमेलित। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ खा 2 बार लिखा है, तो 2 बार नहीं, यहाँ पर गा आ जाएगा। यहाँ देखिए जगनिक का क्या है? परमाल रसो है। रस कलश किसका है? हरिओध का है। वैराग्य संदीपनी किसकी है? तो ये है तुलसीदास की। और नाभा दास का क्या है? तो भक्त माल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घा गा खा और का है ना, देख लेते हैं ऑप्शन किस में है। नेक्स्ट को यहाँ पर कोट में देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन नंबर ए राइट है, घा गा खा का, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, है ना। इस काव्य पंक्ति में प्रकृति चित्रण है। ठीक है, इसमें प्रकृति का कैसा चित्रण हुआ है? ठीक है, 9th की इंग्लिश मीडियम बुक की ये कविता है, पहले ही चैप्टर में ये कविता दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अवलंबन रूप में, किसमें किया गया है? अवलंबन रूप में वर्णन किया गया है। लेखक इसमें मैथिली गुप्त की कविता है, इन्होंने
तारों भरी रात का बहुत ही अवलंबन रूप में वर्णन किया है, हर जगह पे इसकी सुंदरता को ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाज का पंछी उपन्यास के रचनाकार हैं। ठीक है, जहाज का पंछी उपन्यास के रचनाकार हैं इलाचंद जोशी। कौन है? इलाचंद जोशी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सदैव शब्द में संधि है, तो सदैव में संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। सदा धन एव हो जाएगा इसका समास संधि विग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है। ठीक है, एक युग्म सही कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है ये उपयोग सदुपयोग नहीं होता है, यही सही नहीं है। नेक्स्ट है कि कलम का सिपाही नामक रचना किसकी जीवनी है? ठीक है, ये रचना किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही जो है वो प्रेमचंद की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आनंद मठ के रचना के लेखक हैं। ठीक है, आनंद मठ रचना के लेखक कौन है? तो आनंद मठ जो रचना है वो किसकी है? वो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो एक रचना कौन है ऐसी जो महादेवी वर्मा की नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामधेनु जो है ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि तुलसीदास के काव्य का दार्शनिक आधार है। ठीक है, तुलसीदास के जो काव्य है उसका दार्शनिक आधार क्या है? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद है। क्या है दार्शनिक आधार? विशिष्टाद्वैतवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का सही अर्थ है? ठीक है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संबंध या व्यवहार समान स्तर वालों से ही करना अच्छा होता है, यही क्या हो जाएगा? या फिर आपसे अधिक बलशाली से लड़ बैठना, या फिर धनी निर्धन हो जाना, या फिर अपनी सामर्थ्य से अधिक प्रयास करना, है ना। तो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो यहाँ पर संबंध या व्यवहार समान स्तर वालों से करना ही अच्छा होता है, ये नहीं होगा। ये होगा कि अपनी सामर्थ्य से अधिक प्रयास करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दाल भात शब्द में समास है, तो दाल और भात हो जाएगा विग्रह, इसका द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक हैं, तो ठेठ हिंदी ठाठ किसका है? तो ये हरिओद का है। ठाठ अवधि में ठेठ अवधि में ये लिखा हुआ, ठेठ हिंदी में ये लिखा गया है, ये इनका क्या है? काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक उपन्यासकार अंतर आदर्शोमुखी यथार्थवादी उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है, आदर्शवादी और यथार्थवादी उपन्यासकार माना जाता है, वो कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन है? प्रेमचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्दों का टीला उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है, मुर्दों का टीला किसका उपन्यास है? तो ये रंगे राघव का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवीन कहानी आंदोलन को समांतर कहानी नाम देकर प्रारंभ किया। ठीक है, समांतर कहानी नाम देकर किसने प्रारंभ किया? तो कमलेश्वर ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंधेर नगरी एकांकी के लेखक हैं, तो अंधेर नगरी एकांकी किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है अंधेर नगरी एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है नाटक को पांचवा वेद मानने वाले हैं। ठीक है, तो नाटक को पांचवा वेद किसने माना है? तो भरत मुनि ने माना है नाटक को पांचवा वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसाद के एकमात्र एकांकी का नाम है। ठीक है, प्रसाद की एकमात्र जो एकांकी है उसका नाम है एक घूंट। क्या नाम है? एक घूंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुष्पद समास में शब्द में समास है। ठीक है, चतुष्पद है ना, तो चतुष्पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 पदों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्व रजत नग पग तल में, ये कविता की लाइनें किसकी हैं? ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये प्रसाद की कविता की लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अर्ध कथानक के लेखक हैं। ठीक है, अर्ध कथानक के लेखक कौन है? तो अर्ध कथानक के जो लेखक हैं वो है बनारसी दास जैन। ठीक है, कौन है? बनारसी दास जैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपोर्टार्ज किस भाषा का
शब्द है। रिपोर्ताज जो है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कर शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है। ठीक है, कर कर माने होता है हाथ, है ना, तो यहाँ पर हाथ लिखा है और ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किरण भी हाथ, किरण का भी होता है और करना का भी हाथ होता है, कान नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? ठीक है, मात्रा किसे कहते हैं, तो मात्रा कहते हैं वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पर निस उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, दुस उपसर्ग है, लेकिन रव उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माटी की मूर्ति रचना के लेखक हैं, तो माटी की मूर्ति किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संकलन त्रयी के आश्रय हैं। ठीक है, संकलन त्रयी में कौन कौन आते हैं ये बताना है। ठीक है, संकलन त्रयी में, तो संकलन त्रयी में समय, कार्य और स्थान आता है। क्या आता है? समय, कार्य और स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशदीप कहानी के लेखक हैं, तो आकाशदीप कहानी किसकी है? प्रेमचंद की है। किसकी है? तो ये प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से एक उपन्यास नागार्जुन का नहीं है। ठीक है, तो कौन सा उपन्यास है जो नागार्जुन का नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सत्यवती। ठीक है, सत्यवती ये नागार्जुन का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्न उपन्यासों में से एक आत्मकथात्मक है। ठीक है, एक आत्मकथात्मक कौन सा है? तो आत्मकथात्मक जो है वो है बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना 10 तस्वीरें है। ठीक है, इनकी रचना जो 10 तस्वीरें है वो है रेखा चित्र। ठीक है, क्या है? रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आजाद शत्रु के रचनाकार हैं। आजाद शत्रु क्या है? नाटक है, तो ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। ठीक है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, तो ये वर्तनी की दृष्टि से जो अशुद्ध है वो है ओदार है। ओदार ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चम्यक हरबा अंग मिलई अधिक सुहाई और समझो परे सिय हिरे जब कुम्हिलाए, है ना, इसमें कौन सा छंद है ये बताना है। तो यहाँ पर छंद बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका बरवे छंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बरवे छंद हो जाएगा। इसकी मात्रा गिन के देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद अपने किस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, प्रसाद जो है वो अपने किस उपन्यास को पूरा नहीं कर पाए, तो इरावती को इन्होंने पूरा नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित परिवर्तनों में से एक का संबंध भाषा विज्ञान से नहीं है। ठीक है, एक का संबंध भाषा विज्ञान से किसका नहीं है? और जो लोग अभी तक सेशन को नहीं शेयर करे हैं शेयर कर दीजिए। तो बुद्धि परिवर्तन का संबंध भाषा विज्ञान से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामा सीताया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम आगच्छत, प्रस्तुत वाक्य में लक्ष्मण जो है लक्ष्मण शब्द में विभक्ति क्या है? ठीक है, यहाँ पर इसका हिंदी होगा कि राम लक्ष्मण के साथ सीता कहाँ गई? चित्रकूट गई, है ना, तो ये हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद। और यहाँ पे संस्कृत में दिया है कि रामा सीता या लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम आगच्छत, है ना, तो ये तो हो गया संस्कृत अनुवाद, है ना। अब हिंदी में इसका विभक्ति पूछ रहा है कि विभक्ति कौन सी इसमें लगी है, तो इसमें तृतीय विभक्ति लगी है ना। सह के योग में हमेशा तृतीय लगती है, जो सह लिखा है तो सह माने होता है साथ, और इसके योग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक उत्तर प्रियदर्शी नाटक के लेखक हैं। ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी किसका नाटक है? तो ये अज्ञेय का नाटक है, उत्तर प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निरापद शब्द का अर्थ है। निरापद शब्द का क्या अर्थ है? तो निरापद शब्द का अर्थ है सुरक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से आया है सूची को मिलाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ गजानन माधव मुक्ति बोध का क्या है? तो वी
पात्र है। गिरिजा कुमार माथुर का क्या है तो धूप के धान है। धर्मवीर भारती का क्या है तो कनु प्रिया है। और नरेंद्र शर्मा का क्या है तो पला शवन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गा, घा, का और खा, ये देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला कूट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आलखंड के रचनाकार हैं। ठीक है, आलखंड किसकी रचना है तो ये जगनिक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से एक रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, सॉरी है। ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है वो है मधुशाला। क्या है मधुशाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट गुनाहों के देवता के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता किसकी रचना है, ये धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसी ग्रंथावली के संपादन करता है। ठीक है, तो जैसी ग्रंथावली का संपादन करता किसने किया था तो डॉक्टर नागेंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से एक उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है। तो कौन सा वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है तो वह यहाँ पर जय सोमनाथ। ठीक है, ये नहीं है वृंदावन लाल वर्मा का नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भस्माकुर खंड के कवि हैं। ठीक है, भस्माकुर खंड के कवि कौन है तो नागार्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निराला की एक प्रमुख कविता जो लघु कलेवर में महाकाव्य कही जाती है वह कौन सी है। लघु कलेवर में महाकाव्य कही जाती है वो है राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रेडियो रूपक से तात्पर्य है। रेडियो रूपक से तात्पर्य क्या है, क्या समझते हैं तो रेडियो एक नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिमाद्री कविता के लेखक हैं हिमाद्री कविता। ठीक है, तो हिमाद्री कविता किसकी है, ये पंत जी की कविता है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से एक रचना के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर नहीं है। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी नहीं है तो यहाँ पर जो इनकी रचना नहीं है वो कौन सी नहीं है, वो पाजेब इनकी रचना नहीं है। इनकी नहीं है तो किसकी है, धरती के फूल इनकी है। माटी हो गई सोना ये भी है। दीप जले शंख बजे मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, ये भी इनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हिंदी का एक साहित्यकार जिसने मेरा परिवार रचना में पशु पक्षियों को भी अपने परिवार का अंग मानकर उन पर लिखा वो कौन है तो वो है महादेवी वर्मा। मेरा परिवार जो इनकी रचना है इसमें इन्होंने पशु पक्षियों को भी अपना परिवार माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी के एक गद्यकार की रचनाओं को गद्य गीत कहा जाता है वह कौन है। ठीक है, वो कौन है तो वो है कौन, राय कृष्ण दास हैं। कौन है, राय कृष्ण दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि खग कुल कुल सा बोल रहा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। खग कुल कुल सा बोल रहा तो इसमें अनुप्रयास अलंकार है। यहाँ पर कुल 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 बार बार आया है। ठीक है, काका की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि वस्त्र शब्द के पर्यायवाची निम्नलिखित में इनमें एक अशुद्ध चिन्हित कीजिए। ठीक है, वस्त्र शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है उसे क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गे नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध है उसे चिन्हित कीजिए। ठीक है, अशुद्ध वाला कौन सा है, अनेकों निपराध कारागर भेजे गए साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। आधुनिक युग में श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया या फिर नित्य स्नान करना स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक है, यहाँ पर अशुद्धि है ना, एक वाक्य में अशुद्धि है तो एक वाक्य ये ऑप्शन नंबर ए वाला ही अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यही अशुद्ध वाक्य है, बाकी के सब शुद्ध है। नेक्स्ट है कि चंद्रहास हरू मम परिपातम। चंद्रहास हरू मम परिपातम, यहाँ चंद्रहास का अर्थ है। ठीक है, यहाँ चंद्रहास का जो अर्थ है वो है तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दंपत्ति शब्द का अर्थ है, दंपत्ति शब्द का क्या अर्थ है तो दंपत्ति शब्द का जो अर्थ है वो है पति पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिजीविषा शब्द का अर्थ है, जिजीविषा शब्द का अर्थ होगा जीने की इच्छा। जीने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, जिजीविषा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इनसे मिला ये रचना
किस प्रकार की है, तो ये है शास्त्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित साहित्यकारों में से एक को छोड़कर सभी रेडियो नाटक लेखक हैं, जो नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। जिसने रेडियो नाटक नहीं लिखा है उसे बताना है। तो यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा नहीं लिखे हैं, बाकी के सब लोग लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रकारों में से एक निबंध का प्रकार नहीं है, कौन सा है जो निबंध का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये निबंध का प्रकार नहीं है, प्रतीकात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निम्न नाटकों में से एक नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। ठीक है, एक नाटक जो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है वो है सिंदूर की होली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित आलोचना के प्रकारों में से एक सही नहीं है। ठीक है, आलोचना के प्रकारों में कौन सा सही नहीं है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बिंबात्मक आलोचना ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंगी की उम्मीदवारी प्रहसन के लेखक है। ठीक है, चुंगी की उम्मीदवारी प्रहसन के लेखक कौन है, तो वो है बद्रीनाथ भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अहम गच्छति शब्द में संधि है। अहम गच्छति का मतलब क्या होता है, मैं जाता हूँ। ठीक है, तो अहम गच्छति में संधि पूछ रहा है। ठीक है, तो संधि यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक सिद्धांत पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो पंचशील का जो सिद्धांत नहीं है वो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पौरुष नहीं है। क्या नहीं है, पौरुष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध युगे शब्द में विभक्ति है। बुद्ध युगे शब्द में विभक्ति कौन सी है, तो यहाँ पर जो इसमें विभक्ति है वो है सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कृष्ण काव्यधारा में राधा माया का प्रतीक है। कृष्ण काव्यधारा में मुक्तक पद शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। कृष्ण काव्यधारा का आधार कृष्ण जीवन की लीलाएं हैं और कृष्ण समान लौकिक पुरुष हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण काव्यधारा का आधार क्या है, कृष्ण जीवन की लीलाएं हैं, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसे बांटा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जिसे बांटा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अविभाज्य। क्या कहेंगे, अविभाज्य कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास की रचना रघुवंशम है। ठीक है, तो कालिदास की रघुवंशम जो रचना है वो किस प्रकार की रचना है ये पूछ रहा है, तो कालिदास की रचना रघुवंशम एक गीत काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तीन कौड़ी का होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तीन कौड़ी का होना बर्बाद होना, क्या हो जाएगा, बर्बाद होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जो नाटक के सूत्र संचलन का कार्य करता है, जो नाटक के सूत्र संचलन का कार्य करता है उसे कहते हैं सूत्रधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोचना शब्द का सही अर्थ है। आलोचना शब्द का जो सही अर्थ है वो हो जाएगा गुण दोषों का सम्यक विवेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग, यह पंक्ति किसकी है। ठीक है, तो चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग यह पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है किसकी, रहीम दास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निश्चय वैशाली की नगर वधू उपन्यास के लेखक हैं, तो ये है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। ठीक है, उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट शुक्ल जी ने किसकी कविता को मौन मधि पुकार कहा है। ठीक है, मौन मधि किसको पुकार कहा है, तो घना नंद की। ठीक है, किसकी, घना नंद की। नेक्स्ट है कि सुसल ही पूछते सुसल रहा न कोई, जरा मुई न भई मुआ कुशल कहाँ ते होए, है ना। तो कुशल ही पूछते कुशल रहा न कोई, जरा मोई न भय हुआ कुशल कहाँ ते होए, यह दोहा किसका है। ठीक है, यह दोहा किसका है, तो ये दोहा है कबीर दास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं वो हैं स्वच्छंदतावादी आलोचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक छायावाद का पतन
पुस्तक किसकी है? छायावाद का पतन पूछ रहा है, तो छायावाद का पतन जो है वो है देवराज की पुस्तक। किसकी है? डॉक्टर देवराज की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है? वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है? तो मुझे चांद चाहिए किसकी है? मुझे चांद चाहिए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बादलों के घेरे में किसकी कहानी है? तो बादलों के घेरे में जो कहानी है वो किसकी है? वो है कृष्णा सोबती की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक मत प्लेटो का है। ठीक है, एक मत प्लेटो का कौन सा है ये पूछ रहा है। तो एक मत प्लेटो का कौन सा है? काव्य अनुकृति की अनुकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो यहाँ पर जो तार सप्तक का कवि नहीं है वो है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है या कथन किसका है? ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक आलोचक अमेरिकी नई समीक्षा का है। ठीक है, अमेरिकी नई समीक्षा का कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉल्टर बेंजामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ठीक है, उसने कहा था कहानी का, एक सेकेंड ऊपर वाले में क्या बताई हूँ, नहीं ये नहीं होगा, वॉल्टर बेंजामिन नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्लीथ बुक्स। क्या हो जाएगा? क्लीथ बुक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। तो उसने कहा था जो कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 है। क्या है? 1915 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? तो ये महिला आंचल का पात्र है बावन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचयिता हैं। तो रणधीर प्रेम मोहिनी किसका नाटक है? ये है रणधीर प्रेम मोहिनी, ये किसका नाटक है? तो लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि विज्ञान गीता के रचनाकार हैं। तो विज्ञान गीता के रचनाकार हैं केशव दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? ठीक है, तो ये किया था किशोरीलाल गोस्वामी ने। किसने किया था? किशोरीलाल गोस्वामी ने किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज 25 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आज मैं 100 ही क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, तो दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, इसलिए मैं नहीं करा पा रही हूँ। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो लोग सेशन को नहीं शेयर करे हैं शेयर कर दें, और जो लोग अभी तक चैनल से अभी भी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, और चैनल से जैसे जुड़ेंगे, अगर हमारी ओल्ड क्लासों में जाएंगे तो वहाँ से बहुत सारे कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।